नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। 26 नवंबर 1040 दिन 12 साल पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों वाले भारत के संविधान को भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सौंपा था। इस ऐतिहासिक दिन का पर्व पूरे राष्ट्र के लिए मनाना अनिवार्य होना चाहिए। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि हम बाबा साहब को संविधान निर्माता आखिर क्यों कहे। इसके लिए 8 तथ्य के प्रमाण के रूप में दिए गए हैं, जो कि मैं आप सभी को बताती हूँ। पहला, बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान के रखे गए मसौदे में निहित तथ्यों को समझाते हुए 17 दिसंबर 1946 को 38,010 शब्दों का अपना प्रथम वक्तव्य दिया। दूसरा, बाबा साहब ने लगातार 141 दिनों तक संविधान निर्मात्री कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले कार्य किया, यद्यपि कहने के लिए उस कमेटी में कुल 7 लोग थे। तीसरा, बाबा साहब के अनुसार जब संविधान का प्रारूप तैयार हो गया तो उसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया। इस प्रतिक्रिया में 7,635 संशोधन पारित हुए। बाबा साहब ने इन संशोधन को पढ़कर 5,162 संशोधनों को अस्वीकार करते हुए 2,473 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया। चौथा, अपने द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप में निहित तथ्यों को संविधान सभा के सदस्यों को समझाने के लिए उन्होंने 4 नवंबर 1948 को 8,334 शब्दों का भाषण दिया। पांचवा, संविधान सभा की कार्यवाही में बाबा साहब आम्बेडकर रोजाना 8 से 9 बार खड़े होकर बोलते थे, पर अनेक बार ऐसा भी समय आता था जब एक ही दिन में बाबा साहब को 24 से 25 दिन खड़े होकर सदन का मार्गदर्शन करना पड़ता था। छठा, शायद इसीलिए टी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा को ये बताया था कि यद्यपि संविधान निर्मात्री कमेटी में 7 सदस्य थे, परंतु एक ने त्याग पत्र दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक अन्य सदस्य राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, 1 या 2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण संविधान के कार्यों में हिस्सा नहीं ले पाए। अतः हुआ ये कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉक्टर आम्बेडकर को ही पूरा करना पड़ा। 7वां, इस तरह बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक लगातार काम किया। 8वां, संविधान की फाइनल कॉपी राष्ट्रपति के हाथों में सौंपते समय 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के गुण, दोष, प्रकृति, भविष्य आदि को विस्तार से समझाते हुए तथा सभी राजनीतिक विचारधारा के सदस्यों को और अपने सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए 3900 शब्दों का अंतिम भाषण दिया। तो आपने सुना वो 8 तथ्य जिसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखना ना भूले नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।